और यीशु मसीह वरदान है, परमेश्वर का एक वरदान है। और ये परमेश्वर ने अपने वरदान को हमें दे दिया है, परमेश्वर ने अपने गिफ्ट को दे दिया है, परमेश्वर ने इकलौते बेटे को दे दिया है हमारे लिए। और जब जहाँ भी हम जाएंगे ना, वरदान फ्लो होंगे, गिफ्ट फ्लो होंगे, वरदान एक्टिवेट होंगे। यदि आप अनॉइंटिंग इम्पार्टेशन का वरदान मांग रहे वो होगा, हीलिंग डिलीवरेंस का वरदान मांग रहे वो फ्लो होगा, चंगाई छुटकारे का वरदान मांग रहे हो फ्लो होगा। आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो, कुछ वरदान नहीं एक्टिवेट हो रहे, आप जब प्रार्थना करोगे ना, परमेश्वर आप मुझे वरदान दो, तो वो वरदान देगा। जब प्रार्थना करोगे वरदान ऑटोमेटिक एक्टिवेट होगा। वचन पढ़ने का वरदान, प्रचार करने का वरदान, चर्च आने का वरदान, आराधना करने का वरदान, ये सारे वरदान आपके अंदर आएंगे। अच्छा बोलने का वरदान, अच्छा प्रचार करने का वरदान, अच्छी बात करने का वरदान, अच्छी आराधना करने का वरदान, अच्छे सिखाने का वरदान, अच्छे उत्तेजित करने का वरदान, सिखाने का वरदान। पास्टर अनॉइंटिंग काम करेगी, टीचर अनॉइंटिंग काम करेगी, अपोस्टल अनॉइंटिंग काम करेगी, इवेंजलिस्ट अनॉइंटिंग काम करेगी। हर एक अनॉइंटिंग आपके जीवन में काम करेगी। हर एक वरदान जो है आपके जीवन में, जो भी आज आप वरदान मांग रहे हैं, परमेश्वर से मांगे। यदि आप सोच रहे हैं मुझे प्रचार करते नहीं आता, मुझे माइक पकड़ते नहीं आता, परमेश्वर जिसमें मुझे आप सामर्थ्य में सब कुछ कर पाऊंगी, मुझे भी प्रचार करना है, तो आप एक शब्द को लेके प्रचार करें। आप डरेंगे वरदान फ्लो नहीं होगा, आपको उठना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। आराधना करना है, आप पहले अपने घर में आराधना करें। प्रार्थना करना है, प्रार्थना करने का वरदान चाहिए, परमेश्वर बोलने के लिए सामर्थ्य वचन दे। आप बोलते हो प्रचार करना है, तो रोज बोलिए बोलने के लिए सामर्थ्य वचन दे, बोलने के लिए सामर्थ्य प्रकाशन दे, मेरे जीवानों का इस्तेमाल कर, मेरे शब्दों का इस्तेमाल कर, तो परमेश्वर आपको प्रचार करने का वरदान देगा। प्रार्थना, परमेश्वर आप प्रार्थना करने का मुझे अभिषेक दे, तो दूसरी बात जो रहेगी, परमेश्वर आपको प्रार्थना करने का वरदान देगा। यदि आप बहनों को सिखाती है, तो तीसरी बात है, आप बोलिए परमेश्वर मुझे सिखाने वाला मन दे, सिखाने वाला मन भी दे और सीखने वाला मन भी दे। एक अच्छा अगवा, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा पास्टर जो होता है, पहले सीखता है फिर सिखाता है। यदि आप सिखाने वाले हैं, तो आप बोले परमेश्वर मुझे सिखाने वाला मन दे, तो आपके अंदर क्या, आपके अंदर सिखाने की भूख आएगी, आपके अंदर सिखाने की प्यास आएगी। और हमें तीसरी बात जो रहेगी, आपके अंदर सिखाने का वरदान आएगा। तो और क्या, सीखने का भी वरदान आपके अंदर एक्टिवेट होगा। यदि आप सीखेंगे तो आप सिखा पाएंगे। आप नहीं सीख पा रहे, आपको बोला मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, आप जिनसे बात करोगे वही बोलेगा मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा पास्टर, एक अच्छा लीडर जो होता है, पहले सीखता है फिर सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तीसरी बात जो है, ये वरदान तीसरा, सिखाना और सीखने का वरदान आपके जीवन में एक्टिवेट होगा। चौथी बात, चंगाई छुटकारे का वरदान। जब आप प्रार्थना करेंगे ना, आपको पता है आपको अपने लिए प्रार्थना करना है, सर पे हाथ रखना है और आपको डेली अपने लिए प्रार्थना करना है, आपको पता है। और आप फोन पे क्या करोगे, लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, आप चर्च में आओगे प्रार्थना करोगे, आपके जीवन से आप नहीं गवाही दोगे, लोग आपके जीवन में गवाही देंगे। चंगाई का वरदान काम करेगा, छुटकारे का वरदान आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। ये वरदान परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, यूज करना चाहता है, लेकिन चंगाई सही काम के लिए, छुटकारा सही काम के लिए। परमेश्वर, ये चंगाई करने वाली मैं नहीं लेकिन परमेश्वर है, ये छुटकारा करने वाली मैं नहीं परमेश्वर है। उसका आदर दे दो, उसको ऊंचा उठा दे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आपको परमेश्वर को ऊंचा उठाना बोलना है, मैं चंगाई नहीं कर रही हूँ। आपको पता है प्रार्थना करना है तो हमें बहुत टाइट नहीं पकड़ना है, हमें सिर्फ ऐसा पकड़ना है। आपको पता है सामर्थ आपके अंदर है, वो जो वरदान है आप एक्टिवेट हो जाएगा उसके अंदर, अनॉइंटिंग हमारे अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो चंगाई छुटकारे का वरदान आपके अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आप वरदान में है, वो वरदान आपके अंदर एक्टिवेट होगा। जो भी आप चाह रहे हैं, यदि आपको भविष्यवाणी में कि परमेश्वर मुझे भविष्यवाणी वाले वरदान दे, मुझे प्रॉफिट्स, मेरे को प्रॉफिट्स में फ्लो ना है, तो आपको पता है क्या होगा, आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको बताएगा। और जब प्रभु आपको बताएगा, आपको बोलना है, बहन प्रभु ने मुझे ये बताया, भाई प्रभु ने मुझे ये बताया, लेकिन प्रभु ने बताया। यदि आपने देख लिया वो बहन प्रेग्नेंट है और आप उस पर हाथ रख रहे हो, बोल रहे हो प्रभु मुझे, यदि आपने देखा फिर बोल रहे हैं, वो बड़ी बात नहीं, प्रभु ने आपको बताया और आपने बोला, ये वरदान आपके अंदर एक्टिवेट होगा। आपने उस जमीन के बारे में देख लिया कि यार परमेश्वर ने उस बहन को जमीन दी, और आपको पता है आप आके बोल रहे हो कि मुझे प्रभु बता रहा है कि जमीन दी है। आप जो देख रहे हो, आपको पता है बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है, नॉर्मल बात है, बच्चा नहीं है, नॉर्मल बात है, चंगाई नहीं, नॉर्मल बात है, छुटकारा नहीं, ऐसी बात बताओ जो उसको खुद को भी नहीं पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कल प्रभु की दास ने एक बहन के लिए प्रार्थना करी और उस बहन ने किसी को नहीं बताई थी बात, और जैसे मैन ऑफ गॉड ने प्रार्थना करी, उसका पैर का दर्द ठीक हो गया, और बोलती मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया, और जैसे प्रार्थना करी वो बहन गिर गई और ठीक हो गई।
आपको पता है उसने किसी को नहीं बताया, ये जो किसी को नहीं पता है और प्रभु के दास को बताया, यही वरदान है और इसी वरदान में एक्टिवेट होंगे। प्रभु मुझे गाड़ी दिखा रहा है, बंगला दिखा रहा है, शादी बता रहा है, ये सब नॉर्मल हो चुका है, इससे कुछ अलग। प्रभु अगर आपको गाड़ी का नंबर बताया ना तो उसके घर में उद्धार आएगा। गाड़ी का नंबर से क्या हो जाएगा, फोन नंबर से क्या हो जाएगा, गाड़ी के नंबर से कुछ नहीं होगा। गाड़ी का नंबर उद्धार लेके आएगा, गाड़ी का नंबर उद्धार लेके आएगा, फोन नंबर उद्धार लेके आएगा नहीं। यदि आप फोन बता रहे हो तो उसका पूरा जीवन बता दोगे आप। आपको आगे में आऊंगी प्रभु ने उसको क्या बताया है। प्रेज द लॉर्ड। तो इनसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये जो वरदान प्रभु हमें देगा, ये वरदान से भी परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आप लोगों को चंगाई छुटकारे के वरदान में फ्लो करेगा, चंगाई छुटकारे के वरदान देगा, अनॉइंटिंग, इम्पार्टेशन, पवित्र आत्मा। आप जब भी जाओगे ना स्टेज पे या प्रार्थना करने, आपको पता है प्रभु की दासी कैथरीन कुलमिन, आपको पता है वो कैसे जाती थी? वो ऐसे जाती थी। मैं अभी उसका वीडियो देख रही थी थोड़े दिन पहले, और अपने उसके जो वीडियो में था ना, तो वो ऐसे जाती थी। 1 मिनट भी परमेश्वर की उपस्थिति वो खोती नहीं थी। मेरे हिलने से उपस्थिति चली तो नहीं जाएगी? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कि मैं हिलूं भी नहीं, उपस्थिति को लेके चलती थी, वो ऐसे जाती थी धीमे धीमे। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के स्टेज पे जा रही है कि भाई उपस्थिति चले ना जाए। तो आप सोचिए, ये वरदान भी मुझे चाहिए पवित्र आत्मा में फ्लो होने का। आपको पता है जब आपके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा ना, कुछ भी चीज़ें सही नहीं रहेगी ना, चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो घर हो, चाहे परिवार हो, वो आपको डिस्टर्ब करेगी। आपको पता है क्यों? आप पवित्र आत्मा के प्रति सेंसिटिव है। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है जब मेरा बेटा छोटा था और पास्टर रितेश और हम घर से लाइव मीटिंग देते थे, वेडनेसडे लाइव होती थी, पहले थर्सडे होता था। तो ऐसा था शालोम कि जब लाइव मीटिंग होएगा तभी उसको कुछ ना कुछ फेंकना होता था। तभी क्या होता लाइव मीटिंग, तो हमें ऐसा लगता था कि वो लाइव मीटिंग में पिलो नहीं आ जाए, लाइव मीटिंग में पिलो नहीं आ जाए, क्योंकि उस वक्त वो 3 साल का था। प्रेज द लॉर्ड। तो जब बहुत अच्छा पावरफुल सर्मन चलेगा, पावरफुल प्रकाशन है ना फ्लो में, आपको पता है वो फ्लो टूट जाता है। वो फ्लो जो है ना मेरा, और उसको बाद में फ्लो को बनाना मुश्किल होती थी, क्योंकि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा के वरदान में फ्लो कर रहा था, और अभी भी करता है मैं बोलूँगी। लेकिन हमें ये फ्लो भी चाहिए कि भाई हमारा बच्चा आ रहा है, हम प्रार्थना करें, बच्चा आ रहा है, हमें डिस्टर्ब होना चाहिए, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के प्रति सेंसिटिव है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब प्रभु वरदान देगा तो पवित्र आत्मा का भी वरदान देगा। हालेलुया। और जो प्रभु आपको बताएगा वो आपको बताना है, जो प्रभु हमें बताएगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब प्रभु हमें बताएगा ना, आपको पता है भविष्यवाणी किसके लिए होती है? उन्नति के लिए होती है। यीशु मसीह ने सामरी स्त्री के लिए भविष्यवाणी करी, आप देखना उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। तो दूसरी बात जो हमने देखी, यीशु मसीह वरदान के विषय में बात करता है, और मैंने वरदान बता दी। जो भी वरदान आप चाह रहे हो, परमेश्वर आपको वरदान देगा, परमेश्वर उस वरदान से आपको एक्टिवेट करेगा। जितने भी रुके हुए वरदान है, शायद ड्रीम अनॉइंटिंग है, परमेश्वर बहुत सारे लोगों को ड्रीम अनॉइंटिंग, स्वप्न दर्शन से बात करेगा, खुली आंखों वाले दर्शन। आप खुली आंखों से दर्शन देखेंगे, आप खुली आंखों से स्वप्न देखेंगे, आने वाली बातें, होने वाली बातें परमेश्वर आपको बताएगा। और ये भविष्यवाणी, ये जो वरदान है ना, इसमें परमेश्वर आप ये वरदान एक्टिवेट होंगे। यदि आपने मना कर दिया, परमेश्वर को ये दान को रोक दिया, आज से वो दान यीशु मसीह नासरी के नाम से फ्लो होंगे, फ्लो होंगे, फ्लो होंगे। यीशु मसीह दान नहीं, वरदान के विषय में बात करता है। हालेलुया।